Namaskar friends, here I am Arun Dwivedi. I have made many videos before this video. So today I am going to tell you a very important topic. The topic is tense. Okay. So now first of all, I think you know about tense. Tense is very important topic. So I hope every of you will focus in this topic. And today I am going to teach you about some important facts about the topic tense. Okay. सो व्हाट इज टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि टेंस क्यों जरूरी है और टेंस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि टेंस से बहुत सारी एरर्स बनती हैं, टेंस से हम ट्रांसलेशन सीखते हैं, बहुत सारी चीजें। इंग्लिश ग्रामर का बेस है ये टेंस, ठीक है ना। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आई थिंक आप नरेशन में दिक्कत होगी, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आपको दिक्कत आएगी, एक्टिव से पैसिव में दिक्कत आएगी, ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे। यानी ओवरऑल आप भी कैन से कि सेंटेंस इंग्लिश में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है। ओके, सो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है टेंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो टेंस, तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को इंग्लिश में कह सकते हैं टाइम, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? टेंस मीन्स टाइम, और टाइम को आप कह सकते हैं काल, ठीक है ना। भाई जैसे मैंने कहा कि कल मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा था, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें आज टेंस पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स आज की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। कल मैं कानपुर जाऊंगा तो इट मीन्स ये आने वाले कल की बात हो रही है, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। हम समझ जाते हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम पढ़ते हैं टेंस। अगर सेंटेंस इंग्लिश का है तो हम कैसे समझते हैं? तो एक्चुअली हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और हेल्पिंग वर्ब से ये समझते हैं ये सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, तो बाय द हेल्पिंग वर्ब्स वी विल रिकॉग्नाइज टेंस। तो जरा हम देखते हैं, आपको ये बताएंगे ये टेंस आया कैसे होगा, किस तरह से ये बेसिक इसकी हेल्पिंग वर्ब्स बनी, मैं इस पे फोकस करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आता है वो क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखते हैं? आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस B1, ओके, सब्जेक्ट प्लस B1, यस ऑब्लिक यस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर हम सेंटेंस की बात करें, अगर आपका सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ओके, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तब क्या करते हैं? तब आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, इस बी का मतलब फ्रेंड्स होता है इजेमार, फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है, और वाजवर सेकेंड फॉर्म होती है इसकी, आप समझ सकते हैं। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, इसकी बीइंग आईएनजी फॉर्म होती है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटी का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? भाई प्रेजेंट में यहाँ पे हो जाएगा इजेमार, यानी ओवरऑल हम बी वर्ब कहते हैं इसे, ठीक है। इजेमार को आपने पढ़ा होगा कि इजेमार इक्वल टू वी वर्ब्स होती हैं, वाज वर्ब वो पास्ट टेंस की वी वर्ब्स होती हैं, तो ये वी का मतलब इजेमार। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या देखा होगा? वहां भी सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस B3। ओके, तो आपने क्या देखा कि दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आपका जो टेंस आया वो क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने क्या देखा कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटी में है तो सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की आईजी फॉर्म आती है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो एक्चुअली सब्जेक्ट और हैव, हम कह सकते हैं हैव जो होती है वो क्या होती है? जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक, ठीक है ना। शी हैज अ बुक, इस तरह से आता है। तो हैज और हैव हम कह सकते हैं ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म द वर्ब होती है। एक्चुअली हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब होती है, और हैज से ही बनने वाला हैव, सॉरी हैव से ही बनने वाला हैज है आपका, ठीक है। तो
तो सिंगुलर में हैज आता है और प्लूरल नंबर में हैव आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या आया, अब आप देखें कि इंडेफिनिट तो इंडिविजुअल हो गया, कंटिन्यूअस भी इंडिविजुअल हो गया, परफेक्ट इंडिविजुअल हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट मीन्स ये परफेक्ट है, कंटिन्यूअस मीन्स ये कंटिन्यूअस है। तो आप क्या देखेंगे कि परफेक्ट में क्या लिखा आपने, हैव, तो यहाँ पे आप हैव लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिखिए और हैव लिख दीजिए, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट टेंस में जब हैव आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप कह सकते हैं वी, और वी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वीन होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैव बीन या हैज बीन, ठीक है ना। हैज और हैव और साथ में क्या आता है फ्रेंड्स, बीन आता है। तो ये बीन कहां से आया, क्योंकि लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मींस होता है हैव, जो कि ऊपर आपने पढ़ा है, और उसके बाद क्या लिखा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा है बी, और बी का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हैव के बाद में आपने देखा है बी थर्ड आती है, तो हैव के बाद आपने लिख दिया बी थर्ड। तो बात हो गई होगी क्लियर। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, वर्ब की आएगी आईएनजी फॉर्म। एक चीज यहां पे आप समझ लीजिए, अगर आपका सेंटेंस कोई परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में हो सकता है। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज वी शुड यूज थर्ड फॉर्म द वर्ब, मींस परफेक्ट टेंस में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस में है तो इधर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ओके, परफेक्ट कंटी। तो आपके 6 टेंसेस हो गए जहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 आती है सब्जेक्ट के बाद में। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया में एस और यस आती है, प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटी में आपको देखा किस तरह से, परफेक्ट में हैज और हैव, ये मी थर्ड आ गया, ठीक है ना। आप देखेंगे परफेक्ट कंटी यानी इन दोनों टेंसों से मिला के बन गया है, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। अब आ गया आपका क्या, पास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो आपने क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट मींस क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ईएमबी सेकंड, ओके, सब्जेक्ट ईएमबी सेकंड। अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है और अफर्मेटिव होता है तो आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट के बाद में ईएमबी सेकंड आता है, ओके। अगर यही आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपने क्या देखा कि यहां भी सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वॉज वर आता है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वी का फर्स्ट फॉर्म होता है एजएमआर, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर होता है। आईएनजी फॉर्म तो आने ही तय है क्योंकि कंटिन्यूअस लगा हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट आता है परफेक्ट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई जब पास्ट परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट तो आएगा ही ना। और हमने क्या देखा कि एक्चुअली पास्ट टेंस जब भी होगा तो हमेशा वहां पे सेकेंड फॉर्म वर्ब आता है, क्योंकि हैड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड। और भाई सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट है तो एमबी थर्ड भी आएगा, ठीक है ना, एमबी क्या आएगा, थर्ड आएगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्या आया आपका, नेक्स्ट आया आपका पास्ट परफेक्ट और कांटी। जिस तरह से मैंने आपको यहां पे बताया था उसी तरह समझ सकते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, हेड, सब्जेक्ट हेड हो गया, पास्ट परफेक्ट में हेड पड़ा। कंटी है और कंटी में बाज वर्ब था, यहाँ पे वी वर्ब है, तो वी वर्ब का मतलब क्या हो गया, वी वर्ब का मतलब हो गया बीन, तो यहाँ पे हेड बीन बन गया, है ना। कंटी है, इसका मतलब क्या है कि वर्ब की एनी फॉर्म आएगी, तो एनी फॉर्म लगा दिया। इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखा कि किस तरह से मैंने पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज किया। यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब भी बी की सेकंड फॉर्म है, हैड हैव की सेकंड फॉर्म है, हैड इस आप देख ही रहे सेकंड फॉर्म है, और बीन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ओवरऑल पास्ट टेंस में हमने हमेशा सेकंड फॉर्म द वर्ब यूज किया है, ठीक है ना। इवन अगर आपका सेंटेंस ये नेगेटिव हो जाता है तो वहां सब्जेक्ट लिखते हैं, डिड लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। तो जो डिड है दैट इज आल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ डू। भाई डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, तो ये भी आपका सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। और वाज वर्ब भी बी का सेकंड फॉर्म होता है, हैड भी हैड का सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी हैड भी हैव का सेकंड फॉर्म होता है, और हैड भी हैव का सेकंड फॉर्म होता है। वी कैन से कि पास्ट टेंस में हमेशा हम सेकंड फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको अर्लियर बताई हुई है, ठीक है ना। फर्दर मैं और आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके, दैट्स वीडियो ये क्लोज करते हैं यहीं पे, ठीक है ना। आगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।